अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने है ना लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट किया था, और लीनियर प्रोग्रामिंग का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था ड्यूअलिटी, वो भी हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आगे दो चैप्टर है, वो दोनों ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट दोनों ही है ना स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स तैयार करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम यहाँ पर है ना कुछ मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। वो हम बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक सामान को ए जगह से उठाकर बी जगह पर पहुंचा देना ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जहां से हम सामान उठाते हैं उस जगह को बोला जाता है सोर्स, और जहां पर हम सामान पहुंचाते हैं उस जगह को बोला जाता है डेस्टिनेशन। गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन है ना गुड्स की होती है, सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया सामान एक जगह से उठाकर आप दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हो। जहां से सामान उठाया जाता है, जिसको हम लोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है सोर्स पर, और जिसके बाद सामान पहुंचाया जाता है, जिसको हम अनलोडिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो कंप्लीट होता है डेस्टिनेशन पर। तो हमारे पास दो जगह होगी यहाँ पर, हमारे पास जो भी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसमें हमारे पास दो जगह होगी, एक होगी सोर्स, एक होगी हमारे पास में डेस्टिनेशन। तो इस तरह से दो प्लेसेस होंगे। अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तुम समझते ही हो, मैं ज्यादा है ना ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन में डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को सॉल्व जो किया जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स यूज की जाती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेजेस टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को दो स्टेज में सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को दो स्टेज में सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में ये देखो, ये कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई बीमारी हो रही है, तो उसके ना दो स्टेजेस हो गई। या तो आपको दवाइयों से ठीक कर देंगे, अगर आप दवाइयों से ठीक नहीं हो पाए तो आप सेकंड स्टेज में आपका ऑपरेशन होगा। अब दवाइयों से ठीक करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हम किसी भी एक तरीकों को यूज करके फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करते हैं, और एक बार जब फर्स्ट स्टेज सॉल्व हो जाती है तो हम सेकंड स्टेज में मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं, वो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के हम तीन मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इसको बोला जाता है NWC, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, NWC। सेकंड मेथड है जिसको बोला जाता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LCM। और तीसरा मेथड है वोगल्स एप्रोक्सिएशन मेथड। तो देखो, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को है ना दो स्टेजेस में सॉल्व किया जाता है। पहली स्टेज को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स एप्रोक्सिएशन मेथड। और जो सेकंड स्टेज है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, उसका नाम है, उसमें एक ही तरीका है, उसका नाम है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, और है ना इसको वही शॉर्ट फॉर्म करोगे तो मोदी मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एक और नाम भी है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, या इसको OT भी बोलते हैं।
तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को जो फर्स्ट स्टेज में सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट स्टेज का सॉल्यूशन किया जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड से, और सेकंड स्टेज को सॉल्व किया जाता है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमलिटी टेस्ट से। अच्छा है ना, हमारे कोर्स में जितने भी क्वेश्चन है काफी सारे क्वेश्चन, 10 12 15 क्वेश्चन है, लेकिन एक भी क्वेश्चन है ना फर्स्ट स्टेज वाला नहीं है, डायरेक्ट सेकंड स्टेज वाला ही है। वो बोलता है कि आप ऑप्टिमम मेथड यूज करो, ऑप्टिमम करो क्वेश्चन को। मैं दिखाता हूं, नहीं मोदी वाली बात नहीं है, मैं एक बार बताता हूं। देखो इसमें 1 मिनट वेट करो, देखो समझना। देखो जब तुम क्वेश्चंस वगैरह देखोगे ना यहाँ पर, तो क्वेश्चंस में देखना, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन ऑप्टिमम कॉस्ट। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी है ना, हर बार क्वेश्चन है ना ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। कभी भी क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि इनिशियल सॉल्व करो, फर्स्ट फेज सॉल्व करो, लीनियर वो सॉल्व करो, क्या बोलते अपने वैम सॉल्व करो, या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सॉल्व करो, या एलसीएम मेथड सॉल्व करो। उसने ऐसा कहीं नहीं बोला है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम में ऐसे नहीं आता है। एग्जाम का क्वेश्चन देखो कैसा होता है। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास में, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर में एक ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। और इस ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में देखना बोल रहा है इनिशियल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब इसमें दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसमें देगा लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसमें देगा वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करो, या वोगल से सॉल्व करो, या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करो। तो ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ। तो इसलिए क्या करना है हमें, है ना, पहले फर्स्ट स्टेज को समझना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में 3 मेथड है हमारे पास में। उन तीनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन हम पिक कर लेंगे और उसको, है ना, हम फर्स्ट स्टेज से, यानी फर्स्ट स्टेज के जो तीनों मेथड्स है ना, उनसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और है ना, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट पर जाएंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर उसके बाद में जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हम मॉड्यूल के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम पहले करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट मेथड, स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एनडब्ल्यूसी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनडब्ल्यूसी मेथड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट में बताना भूल गया, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, 2 जगह होगी, 2 लोकेशन होगी, एक होगा सोर्स, एक होगा डेस्टिनेशन। सोर्स कर रहा होगा गुड्स की सप्लाई, डेस्टिनेशन कर रहा होगा गुड्स की डिमांड। सोर्स कर रहा होगा गुड्स की सप्लाई, सोर्स करेगा गुड्स की सप्लाई, क्योंकि हम सोर्स से गुड उठाएंगे, सामान उठाएंगे सोर्स से, और पहुंचाएंगे कहां पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे, और डेस्टिनेशन कर रहा होगा डिमांड। बस ये याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, कि जो टोटल ऑफ डिमांड एंड टोटल ऑफ सप्लाई है ना, ये बराबर होना चाहिए। टोटल ऑफ डिमांड एंड टोटल ऑफ सप्लाई है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन में बराबर होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई नहीं, डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल। डिमांड सप्लाई बराबर हो या नहीं हो, एक की दूसरे की बराबर हो या नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल, दोनों टोटल्स बराबर होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो हमारे पास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्वेश्चन हमने एग्जाम से पिक किया है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये। तो दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट। क्वेश्चन देखो बोल रहा है फाइंड द इनिशियल, इनिशियल का मतलब हो गया फर्स्ट स्टेज, इनिशियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया फर्स्ट स्टेज। कौन सा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले हम ये चेक करेंगे
कि क्या हमारा यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करके देखो सबसे पहले, क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल है या नहीं। इक्वल है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। इक्वल नहीं है उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे और किसी क्वेश्चन में समझेंगे। अगर क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हमें एक टेबल बनानी है सबसे पहले तो। अच्छा देखो, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 4 रो है, 4 कॉलम्स है। जो रो है उनको F1, F2, F3, F4 बोला गया है। जो कॉलम्स है उनको W1, W2, W3, W4 बोला गया है। F का मतलब है फैक्ट्री, W का मतलब है वेयरहाउस। फैक्ट्री कर रही है गुड्स की सप्लाई, अगर तुम यहां पे देखोगे तो फैक्ट्री कर रही है गुड्स की सप्लाई और वेयरहाउस कर रहे हैं गुड्स की डिमांड। ठीक है, बीच में जो ये नंबर है ना, इन नंबर्स का मैं बता देता हूं इन नंबर का क्या रेफरेंस है। इन नंबर्स का मतलब ये है कि फैक्ट्री 1 से अगर सामान सप्लाई किया जाता है वेयरहाउस 1 में, फैक्ट्री 1 से सामान निकालते हो और वेयरहाउस 1 में सप्लाई करके आते हो तो कॉस्ट लगती है 10 रुपीज पर यूनिट। ऊपर शायद रेफरेंस दिया होगा, इसमें नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है सेल एंट्री जो है ना वो यूनिट कॉस्ट पर रुपीज, इस तरह से इन रुपीज दी हुई है। ठीक है, तो फैक्ट्री करती है गुड्स की सप्लाई, वेयरहाउस कर रहे हैं गुड्स की डिमांड। फैक्ट्री 1 से सामान उठाओगे और वेयरहाउस 1 में लेकर जाओगे तो उसमें खर्चा आएगा 10 रुपीज पर यूनिट का। फैक्ट्री 1 से उठाओगे वेयरहाउस 2 में लेकर जाओगे तो 12 रुपीज पर यूनिट का खर्चा होगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा है ये प्रोडक्शन वगैरह का खर्चा नहीं है। सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में लगने वाला खर्चा है, कॉस्ट है। फैक्ट्री 1 से सामान उठाकर वेयरहाउस 3 तक लेकर जाओगे तो 14 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से खर्च होंगे। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन से मेथड से चाहिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। 4x4 की एक टेबल बनने वाली है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4x4 की एक टेबल बनने वाली है। इस टेबल में है ना ये सारी एंट्रीज हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इनको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, पहले ध्यान से समझ लो। इन सारी एंट्रीज को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, ध्यान से समझ लो। इस तरफ हम लिखेंगे, देखो ये हमारा F1, F2, F3, F4 और कॉलम साइड पर गिवन है में W1, W2, W3 एंड W4। अच्छा, बीच में एंट्रीज है जैसे 10, 12, 14, 18, 10, 14, 10, 12, 14, 18। वो एंट्रीज ध्यान से, अरे तुम एक बार मत करो, नोट डाउन मत करो। वो एंट्रीज जो लिखी जाएगी ना, देखो इस स्ट्रक्चर को है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में इस एरिया को बोला जाता है सेल। इसको, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल, CELL सेल बोला जाता है इनको। इस सेल में है ना हमें कॉस्ट लिखनी है और कॉस्ट है ना इस कॉर्नर पे लिखनी है। ये वाला कॉर्नर खाली रहने वाला है, हर सेल का लेफ्ट अपर कॉर्नर खाली रहेगा। हमें जो एंट्री करनी है ना वो राइट बॉटम कॉर्नर में करनी है हमें। तो 25 आएगा यहां पर, 19 आएगा यहां पर, 21 आएगा यहां पर कॉर्नर में, 30 आएगा यहां पर, उसके बाद 18 आएगा यहां पर, 16 आएगा यहां पर, 11 आएगा यहां पर, 23 आएगा यहां पर, उसके बाद 28 आएगा यहां पर, 34, 17 और 15। सारी एंट्रीज कर दी।
इसके बाद हमें है ना डिमांड और सप्लाई भी लिखनी है, लेकिन डिमांड सप्लाई है ना तुम आराम से बीच में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड सप्लाई के एंट्रीज के अंदर, डिमांड सप्लाई की एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं। डिमांड सप्लाई की एंट्रीज देखो ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो नीचे डिमांड गिवन है तो डिमांड लिख दो तुम आराम से, ऐसे लिख दो 270, 390, 320 और 280। ये तो डिमांड हो गई हमारी। और सप्लाई जो है ना वो देखो 3 नंबर्स तो मेरे को दिख रहे हैं, 330, 430, 290, ये हमारी हो गई। एक और नंबर है, एक और नंबर है, उसमें हम उसको लिख देंगे सप्लाई 210। ये हो गई हमारी सप्लाई। सबसे पहले टेबल बनानी है तुम्हें इस तरह से, 4x4 की मैट्रिक्स बनाई सबसे पहले मैंने। उसके बाद मैंने ना जो कॉस्ट लिखना स्टार्ट किया वो लिखा मैंने सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में, और फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल डिमांड सप्लाई को जैसे हम लिखते थे वैसे लिख दिया, F1 F2 F3 F4 एंड W2 W1 W2 3 4, इस तरह से हमने टेबल बना दी। यहां तक कोई दिक्कत? टेबल तुम खुद बना सकते हो, समझ में आ गया? टेबल बनाने का तरीका यही रहेगा, पहले बनेगी बाउंड्रीज, पहले सारी बाउंड्रीज आ जाएगी जो भी बाउंड्री तुम बनाने वाले हो, फिर मैं यहां पर वैल्यू लिखना स्टार्ट करोगे 10 12 14, इस तरह से वैल्यूज लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूं, मैं टेबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि है ना मेरे को ये वाला स्पेस चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, ये वाला स्पेस हर सेल में मेरे को ये वाला स्पेस चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। इतनी एक बार टेबल बना दो तुम, टेबल बना दो। ये एक काम करो, सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन ही मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। 1 मिनट और, 2 मिनट और वेट कर लो। देखो हमारे जो मेथड का नाम है ना उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। मेथड का जो नाम है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट क्या है? डायरेक्शन। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, साउथ वाउथ नहीं चाहिए हमें, ये है नॉर्थ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन है ना नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, और बीच में जो डायरेक्शन जाएगी वो नॉर्थ वेस्ट है। तो मैंने बता दिया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। हमें सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से काम है, हमें नॉर्थ से भी काम नहीं है, हमें वेस्ट से भी काम नहीं है, हमें जो जरूरत पड़ने वाली है ना वो नॉर्थ वेस्ट, और मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इस पूरी मैट्रिक्स का, ये पूरी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास में, इस पूरी मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर है? F1 W1, ये वाला कॉर्नर। इस पूरी मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहीं पर है ना। मैं इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर दूंगा, मैंने इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करके इसको ऑक्यूपाई कर दिया। ऑक्यूपाइजेशन का मतलब यह है कि सिलेक्शन हुआ है F1 का और W1 का, सिलेक्शन हुआ है F1 का और W1 का। अब यहां पर समझना, F1 कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? सिलेक्शन हुआ है F1 और W1, तो तुम F1 और W1 पर ही ध्यान देना बस। F1 कितनी यूनिट सप्लाई, F1 का मतलब है फैक्ट्री 1, F1 कितनी यूनिट सप्लाई करने को रेडी है? 210, 210। W1 कितनी यूनिट्स मांग रहा है? 270। हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट भेज सकते हैं इस कॉर्नर पर? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 210, तो ज्यादा से ज्यादा हम 210 यूनिट से भेज पाएंगे। यहां पर हमने यहां पर 210 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दिए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढा, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढकर उसको ऑक्यूपाई कर दिया। ऑक्यूपाई करने से मेरे पास दो लोकेशन आई, F1 और W1। मैंने F1 का देखा कि F1 कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है, F1 सप्लाई कर सकता है 210 यूनिट्स। W1 कितनी डिमांड कर रहा है? W1 डिमांड कर रहा है 270 यूनिट्स, तो हमने 210 यूनिट्स F1 के लिए सप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे ही सप्लाई हुई, F1 के पास कितनी यूनिट और बची रह जाएगी? F1 कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था? 210, 210 यूनिट सप्लाई कर सकता था। क्या F1 ने 210 यूनिट सप्लाई कर दी है? तो दिस 210 बिकम्स 0। तो तुम क्या करोगे, इस 210 को कैंसिल करोगे और यहां पे लिख दोगे 0।
अच्छा, W1 अभी कुछ और यूनिट्स मांग रहा है क्या? कितनी यूनिट्स और मांग रहा है? तो तुम इसको कैंसिल करोगे और यहां पे लिख दोगे 60। अब क्या F1 और आगे यूनिट सप्लाई करने को रेडी है क्या? कि अगर W1 मांगता है, W2 मांगता है, W3 और कोई सप्लाई करने को रेडी नहीं है F1, मैं F1 को इस टेबल में से एलिमिनेट कर देता हूं और एलिमिनेशन होगा ब्रोकन लाइन से। एक ब्रोकन लाइन बनाओगे और पूरा का पूरा F1 एलिमिनेट कर दो। मैंने पूरा का पूरा F1 एलिमिनेट कर दिया। पूरा ही होगा नहीं, बॉक्स बॉक्स सिर्फ बॉक्स में नहीं होगी ना सप्लाई। F1 के पास जितनी यूनिट थी खत्म हो गई, उसको हटाओ, तुम्हारा कोर्स खत्म होगा, तुम जाओगे, है ना? तो बस वही है। तो F1 के पास जितनी यूनिट्स अवेलेबल थी सारी यूनिट उसने दे दी है। अब उसने दे दी है तो उसका काम खत्म। F1 और किसी को सप्लाई नहीं करेगा, ना W2 को करेगा, ना W3 को करेगा, ना W4 को करेगा। F1 को हटा दिया हमने, टेबल से ही हटा दिया। जो रिमेनिंग टेबल बची है, ये वाली बची है रिमेनिंग टेबल, ये वाली जो रिमेनिंग टेबल बची है, ठीक है? रिमेनिंग टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? तुम्हें सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तुम्हें सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चाहिए। F2 W1, F2 W1 को मैं ऑक्यूपाई कर लेता हूं। अब F2 कितनी यूनिट सप्लाई करने को रेडी है? 330। W1 कितनी यूनिट्स मांग रहा है? 60 यूनिट्स और मांग रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट सप्लाई कर देंगे उसको? ज्यादा से ज्यादा हम उसको 60 सप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 60 सप्लाई की, दिस 60 बिकम्स एंड दिस 330 बिकम्स 270। अच्छा, वेयरहाउस 1 जितनी यूनिट चाह रहा था, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमने वेयरहाउस 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। वेयरहाउस 1 अब और ज्यादा यूनिट नहीं चाहता है, तो वेयरहाउस 1 को हम क्या करते हैं? इस टेबल में से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट रिमेनिंग टेबल यही बची है, देखना ध्यान से समझना तुम। ये रिमेनिंग टेबल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिमेनिंग बचा है। बाकी फर्स्ट वाली रो कैंसिल कर दी, फर्स्ट वाला कॉलम कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग टेबल बची है ना, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? F2 W2। अच्छा ध्यान देना, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि कॉस्ट क्या आ रही है। कॉस्ट 19 आ रही है, कॉस्ट 90 आ रही है, कॉस्ट 900 आ रही है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब जब उस पर चाहे कॉस्ट 1 रुपए है, चाहे 1000 रुपए है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं 10, 25, 19, 21, 14, 12 इन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं ध्यान दे रहा हूं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ रहा हूं, उसको ऑक्यूपाई कर रहा हूं। तो F2 W2, F2 कितनी यूनिट सप्लाई करने को रेडी है? 270। W2 कितनी मांग रहा है? तो हम कितनी भेज देंगे? 270 यूनिट्स यहां से भेज दी। तो F2 का ये जो 270 इट बिकम्स 0, 390 बिकम्स, और F2 का रोल खत्म। F2 जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था ना, उतनी कर चुका है। F2 का रोल खत्म। रिमेनिंग जो बची है ना मैट्रिक्स, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर F3W2। रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है F3W2। कितनी यूनिट भेज सकते हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा? 120। हम यहां पे ज्यादा से ज्यादा 120 यूनिट भेज सकते हैं, तो हमने भेज दी 120 यूनिट्स। ठीक है? अच्छा, इस 120 की वजह से दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 310, और W2 जितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा था ना, हमने उसकी फुलफिल कर दी है। तो अब हम W2 को एलिमिनेट कर देंगे। रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कितनी यूनिट्स भेज सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 310। दिस बिकम्स, दिस बिकम्स, ठीक है, और F3 खत्म, क्योंकि F3 जितनी यूनिट चाह रहा था ना, उस F3 जितनी सप्लाई कर सकता था वो कर चुका है सप्लाई।
अच्छा लास्ट बचे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, बता दो जल्दी से एक बार मेरे को। F4W3, ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट्स? 10, और इसकी वजह से दिस 10 बिकम्स, और ये और W3 एलिमिनेट। लास्ट कोई नहीं बोलेगा ऐसा, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो भी ये गेम खेले, अगर उसको नहीं आता है तो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 280 लास्ट में। अब 280 है ना, तुम एलिमिनेट करो नहीं करो चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ एलिमिनेशन होगा, वो दोनों तरफ 280, इसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं बचने वाला है। फाइनली तुम्हें क्या करना है, एक बात और लास्ट पॉइंट, देखो हमने कुछ सोर्स सेलेक्ट किए, कुछ डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए। जैसे कि F1 सोर्स से सामान उठाया, W1 पर पहुंचाया। F2 सोर्स से सामान उठाया, W1 पर पहुंचाया। F2 सोर्स से सामान उठाया, W2 पर पहुंचाया। चलो एक काम करते हैं, ये कंक्लूजन है, मैं तुम्हें कल समझाता हूं, ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही काफी है। इतना एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लो, कंक्लूजन हम कल करते हैं, कल वाली क्लास में करते हैं।